कोलकाता के और मर्डर केस की घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया। यहाँ सभी जगह जस्टिस की मांग हो रही है। ये प्रोटेस्ट हमारा बस यही है, डिमांडिंग जस्टिस। वक्त गुजरने के साथ हर वो कोशिश की जा रही है जो कि एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। 22 मिनट बाद सेम व्यक्ति वापस फिर कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी है। उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के चौथे फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल था, एक लेडी डॉक्टर जो 31 साल के आसपास होती है, जो पीजी के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, उनकी जो लाश है वो अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। जिस व्यक्ति को ये लाश मिलती है उनका होश उड़ जाता है ये देखने के बाद। उसके बाद वो चिल्लाते हैं और वहाँ जो भी आसपास मेडिकल स्टाफ था वो सब आकर वहाँ पे जुट जाते हैं। सब आपस में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद उसके घर वाले को सूचना दी जाती है और ये बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए। उसके बाद उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। उनके माता पिता ये बोल रहे थे कि लगभग 11 बजे तो अपनी बेटी से बात हुई थी, क्या हुआ जो रात में इतनी बीमार हो गई जो इमरजेंसी बुलाया जा रहा है। उनके फादर जो हैं वो बार बार कॉल लगाते हैं पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद कॉल करने पर आखिर वो कॉल उठा लेता है। उसके बाद उसके माता पिता को फोन पे ये पता चलती है कि आपकी बेटी जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसके बाद ये सुन के वो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनके माता पिता हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज का जो भी स्टाफ था उन्हें रोक लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं और 3 घंटे तक उन्हें अंदर जाने नहीं देते हैं। जब वो 3 घंटे बाद अंदर जाते हैं, जब अपनी बेटी को अंदर जाने के बाद अर्धनग्न अवस्था में देखती है तो वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद पूरा देश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होने लगता है। साथ ही प्रदर्शनकारी ये भी मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी है उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसके बाद इन्विटेशन करने के बाद उनके लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है जो संजय रॉय सेमिनार हॉल जब आ रहे थे सीसीटीवी में कैद हुआ था। उनके पास ब्लूटूथ गले में लटके हुए थे, अंदर जा रहे थे। जब वापस आए तो उनके गले में ब्लूटूथ नहीं था और पूरी जांच करने के बाद ये पता लगता है कि वो ब्लूटूथ संजय रॉय का ही था। वो कोलकाता पुलिस के कल्याण बोर्ड का सदस्य भी था और इस हॉस्पिटल में उनका आना जाना लगा रहता था। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने ये भी बताया कि संजय रॉय जो था वो पेशेंट को एडमिट करने और उन्हें बेड दिलाने के नाम पर वो दलाली करते थे। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय वो अपने गली और मोहल्ले में भी बदनाम था। वो अपने पुलिस फोर्स के नाम को बताकर आसपास को भड़काता था। वो खुद को पुलिस फोर्स बताता था। इसी के नाम पर लोगों से नौकरी दिलवाने या कोई भी काम करने पर काम कराने के नाम पे लोगों से लाखों रुपए ठगता था। उनके पड़ोसियों ने ये बताया कि उनकी 4 शादी हुई थी। जो पहली 3 पत्नी थी उनके बिहेवियर के कारण उन्हें छोड़कर चली गई और चौथी पत्नी जो है उन्हें कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। संजय रॉय ने पोर्न मूवी और शराब का वो एडिक्ट था। संजय रॉय ने पुलिस को बयान दिया कि 8 जुलाई की शाम को पहले वो 4 बटालियन के साथ वफीक वॉलंटियर के साथ वो शराब पिया और शराब पीने के बाद वो काली घाटी के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद वो आरजी
कल हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर लेडी के साथ सारी हैवानियत पार कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद निडर होकर पुलिस बैरक में जाके वो सो गया। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय रॉय का बयान सीसीटीवी फुटेज और फोन लोकेशन से वेरीफाई किया गया था। उसके बाद संजय रॉय को एकमात्र मुजरिम मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। संजय रॉय को अरेस्ट करने के बाद प्रोटेस्ट जो थे वो और तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि डेड बॉडी के मेडिकल रिपोर्ट ने डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत को एक्सपोज किया। इस रिपोर्ट के बाद से देश भर में जितने भी डॉक्टर थे, इंसाफ की मांग के लिए वो सड़कों पे उतर आए। एक आदमी जो वो नशे के हालात में था, वो 31 साल महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत, 31 साल महिला डॉक्टर के साथ हुए खौफनाक अपराध के पीछे अकेले शामिल नहीं हो सकता था। जितने भी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको धमकी मिलने लगी। इस साजिश को छिपाने के लिए नए नए तरीका अपनाने लगा। इतना भी करने के बाद मन नहीं भरा तो हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है। ट्रक भरकर गुंडा भेजकर मेडिकल कॉलेज में इस तरह आतंक मचाए कि सीबीआई के हाथों कुछ ना लगे। धरने पे बैठे लोग जो थे वो डर के मारे टूट जाए। कोलकाता पुलिस जो है ट्विटर को यूज करके लोगों को आइडेंटिफाई करने पे तुला है। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये कौन थे। कोलकाता पुलिस ने ये बताया कि क्राइम सीन सेमिनार में कोई भी नुकसान नहीं हुआ इससे।